भारत ने चीन के साथ लद्दाख एरिया में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चल रहे विवाद को सुलझाने की बात कही है। दिप्सांग और डेमचोक में अब साल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी। भारतीय जवान पहले की तरह इस इलाके में पेट्रोलिंग कर सकेंगे। इससे चीन की आर्मी के मूवमेंट पर पैनी नजर रखना संभव हो सकेगा। एलएसी विवाद को सुलझाने में ब्यूरोक्रेट से विदेश मंत्री बने एस जयशंकर की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसका असर भी दिखने लगा है। जयशंकर हाल ही में एससीओ की बैठक में शिरकत करने इस्लामाबाद गए थे। इस दौरान किसी भी तरह का विवादित बयान नहीं आया। विदेश मंत्री के भारत लौटने के बाद पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि जयशंकर का दौरा तो शुरुआत भर है। चीन लद्दाख क्षेत्र में एलएसी से अपनी सेनाएं हटाने पर सहमत हो गया है। साथ ही बीजिंग देपसांग से लेकर डेमचोक और फिगर पॉइंट तक में साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने पर राजी हो गया है। इसी साल भारत और चीन की सेना में टकराव हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी तल्ख हो गए थे। दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बता दें कि एस जयशंकर के विदेश विभाग संभालने के बाद उनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी। चीन के साथ लद्दाख को खत्म करना और लद्दाख रीजन में 4 साल पहले ही स्थिति बहाल करना कतई आसान काम नहीं था। प्रत्यक्ष और पर्दे के पीछे से इसे सुलझाने पर लगातार कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे थे। भारत चीन के बीच विदेश विभाग के स्तर पर 31 बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ 2 बार मीटिंग की थी। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री को समझ आ गया कि लद्दाख क्षेत्र में एलएसी से सेना हटाने में ही भलाई है। जयशंकर के काम आया चीन वाला अनुभव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ चल रहे टकराव वाले हालात को यूं ही हल नहीं कर दिया। इसके पीछे चीन में बताया गया कि 4 साल का अनुभव था। दरअसल मनमोहन सरकार के समय साल 2019 और 13 एस जयशंकर चीन में भारत के राजदूत थे। नरेंद्र मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने जयशंकर को विदेश सचिव साल 2015-2018 बनाया था। इस दौरान जयशंकर को अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ विवाद को करीब से देखा। तो वहीं इस दौरान उन्हें चीन सरकार और वहां की ब्यूरोक्रेसी को काफी नजदीक से समझने का मौका मिला। एलएसी को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने में इन सब अनुभवों का काफी योगदान है। रूस यूक्रेन से लेकर पाकिस्तान तक एस जयशंकर पिछले दिनों पाकिस्तान के दौरे पर थे। वह एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने इस्लामाबाद गए थे। वहां उन्हें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ देखा गया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों तरफ से किसी भी तरह का अप्रिय बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता उनके पास लौटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि जयशंकर का दौरा तो शुरुआत भर है। शरीफ के बयान से कूटनीतिक हलकों में इस बात की कयासबाजी है कि एस जयशंकर और पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप के बीच पर्दे के पीछे कुछ कामयाब बातें हुई होंगी। इसके साथ ही महीने में चल रहे रूस यूक्रेन को रुकवाने में युद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसमें एस जयशंकर की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की संभावना जताई जा रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।